कोर्ट के भीतर इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। दुष्यंत दवे वकील दुष्यंत दवे जहांगीरपुरी के मामले को लेकर कोर्ट में अपीयर हुए थे। उन्होंने शुरुआत में इस मामले को पूरे देशव्यापी महत्व का बताया और अलग अलग राज्यों के मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की। इस पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आपत्ति की गई। आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दुष्यंत दवे से कहा गया कि आप जहांगीरपुरी वाले मामले की मेंशनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, उसी मामले तक अपने आप को सीमित रखिए। फिलहाल दुष्यंत दवे ने जहांगीरपुरी मामले को रखना कोर्ट के सामने शुरू किया है। दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया कि इस मामले में हिंदू पक्ष पर भी FIR की गई है, लेकिन जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको लेकर नोटिस सर्व नहीं किए गए, जबकि नोटिस जिसमें 10 से 15 दिनों के दिए जाते हैं। कई मामलों में कोर्ट नोटिस की म्याद बढ़ा भी देता है। विकास, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी अंकित से। अंकित, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि पूरा मामला जो है, इसमें इस मामले से जुड़ी हुई बात यह है कि नोटिस नहीं दिया गया समय से, लेकिन उसके अलावा जब शुरुआत की दुष्यंत दवे ने, तो उन्होंने इस बुलडोजर के मामले को एक तरह से कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है, जिसे खारिज कर दिया। अब जजेस की जो टिप्पणी आई है उन पर हमें ज्यादा जानकारी दीजिए। जज ने क्या कहा है याचिकाकर्ता के वकील को कि क्या वो इसे एक राष्ट्रीय मामला उसका रंग दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब कोर्ट में कोई भी मामला आता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि वो किस केस में वो दलीलें दी जा रही हैं। और यहां पर दुष्यंत दवे जो दलीलें दे रहे हैं वो जहांगीरपुरी का जो केस था वो मेंशन किया था, उससे जुड़ी हुई याचिका दायर की थी। तो उस मामले में आप ऐसा नहीं है कि देश भर के मामलों का जिक्र करके एक जनरल जो है आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से जो है जो आपत्ति दर्ज करवाई गई सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, और कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट करते हुए दुष्यंत दवे से यही कहा कि आप जहांगीरपुरी के मामले का जिक्र कीजिए। लेकिन जिस बात का प्रीति हम लोग जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले भी कि यहाँ पर मामला ये नहीं है कि अवैध निर्माण को हटाया गया है, लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि क्या जो नियम कानून है उसकी प्रक्रिया का पालन किया गया, क्या 5 से 15 दिनों का जो नोटिस दिया जाता है वो दिया गया या नहीं दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो है इससे पहले भी अगर मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात करूं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अवैध निर्माण अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। फटकार भी लगती रही है इसी MCD को, नगर निगम को, कि आपने कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो कार्रवाई हटाने जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है, उसके ऊपर या वो गैर कानूनी नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो जो है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अभी जो इस सबके बीच में दुष्यंत दवे की दलीलें अभी भी कोर्ट में जारी है। हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार एक एक पल की जो जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी दलील चल रही है वो यही है कि MCD ने जो कार्रवाई की है, एक दिन पहले आदेश जारी करते हैं कि हमको सुरक्षा बल चाहिए, दिल्ली पुलिस सुरक्षा बल मुहैया कराती है, वहां फोर्सेस पहुंच जाती है, और उसके बाद में अचानक सुबह 9:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। और अभी इस मामले में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुनवाई चल रही है, सुनवाई आगे बढ़ेगी, यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी दलील दी जाएगी। जैसे कि हमको जानकारी मिली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे, यानी कि कोर्ट की अवमानना का मामला कैसे, वो ऐसे क्योंकि कल जो 11 बजे के आसपास ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, अपना एक ओरल जो ऑर्डर दिया था, ये कहा था कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।